नोलेन अपने नोटपैड पर पेन से टाइप कर रहा था। वो फंस गया था। उसकी एडिटर ने उसे एक चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया था, खाना ढूंढने के पुराने तरीके एक्सपीरियंस करना। हंटिंग एंड गैदरिंग, सुपरमार्केट के आगे जाओ, उसने कहा था। फील करो जो हमारे एंसेस्टर्स फील करते थे। नोलेन ने साई किया। वो एक फूड राइटर था, हंटर नहीं। उसने अपनी फियांसे सोफी की तरफ देखा। वो किताब पढ़ रही थी। कंसंट्रेशन में उसका माथा झुर्रियों से भरा हुआ था। सोफी को आउटडोर्स बहुत पसंद था। उसने समर्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके माउंटेन कैबिन में बिताए थे, फॉरेस्ट के तरीके सीखते हुए। शायद वो हेल्प कर सकती है। सोफी, नोलेन हेजिटेंटली बोला, याद है तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ हंटिंग ट्रिप्स? सोफी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। नोलेन ने अपनी प्रेडिकमेंट एक्सप्लेन की। सोफी के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आई। वेल, इट्स नॉट लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, उसने कहा, बट मे बी आई कैन रिमेंबर अ थिंग और टू। नोलेन ने रिलीफ की एक सर्ज फील की। वो जानता था सोफी इस चैलेंज को अनलॉक करने की थी। उसे क्या पता था, उनका एडवेंचर ना सिर्फ उनके स्किल्स बल्कि उनके रिलेशनशिप को भी टेस्ट करेगा। सोफी का हंटिंग के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था। उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ वो अर्ली मॉर्निंग्स, क्रिस्प एयर, एंटिसिपेशन बहुत पसंद थी। लेकिन ये एक दर्दनाक मेमोरी एक हंटिंग एक्सीडेंट से भी जुड़ा था, जो आज भी उसे हॉन्ट करता था। उसने उस मेमोरी को बहुत गहराई में दबा दिया था, पर नोलेन के रिक्वेस्ट ने उसे वापस ऊपर ला दिया। गिरे हुए डीर की इमेज, ब्लड की मेटालिक सेंट, उसके खुद के कांपते हुए हाथ। उसने वाव लिया था कि वो दोबारा कभी हंट नहीं करेगी, लेकिन नोलेन का इंथुजियाज्म देखकर सोफी रिफ्यूज नहीं कर सकी। वो जानती थी ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत मैटर करता था, और मे भी उसने सोचा ये टाइम है अपने डीमंस का सामना करने का। देयर इज समवन हु कैन हेल्प अस, सोफी ने फाइनली कहा। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड काइल, ही इज अ स्किल्ड हंटर। जंगल में ही रहता है, जंगल की ही सांसें लेता है। नोलेन का चेहरा खिल उठा। परफेक्ट, उसने एक्सक्लेम किया। सोफी हावेवर के पेट में अनीज की एक नॉट बनती हुई महसूस हुई। काइल वो सब कुछ था जो नोलेन नहीं था। रगड, टैंड एंड कॉन्फिडेंट। वो एक इजी ग्रेस के साथ मूव करता था, जो सालों से जंगल में बिताए गए समय की कहानी बताता था। नोलेन अपने काकी पैंट्स और हाइकिंग बूट्स में क्लमजी और आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। जिस मोमेंट से वो मिले, दोनों आदमियों के बीच एक साइलेंट राइवलरी सिमर होने लगी। काइल नोलेन के सिटी स्लिकर वेज, उसके फैंसी कैमरास और क्वेश्चन से भरे नोटबुक को लेकर स्केप्टिकल था। नोलेन बदले में काइल के क्वाइट कॉम्पिटेंस को इंटिमिडेटिंग पाता था। सोफी उनके बीच फंसी हुई अपनी एंग्जाइटीज को बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। उसने नोलेन की आंखों में एडमिरेशन देखा जब वो काइल को एनिमल प्रिंट्स ट्रैक करते हुए देख रहा था। उसने काइल के चेहरे पर अनोयंस का फ्लैश भी देखा जब नोलेन कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रहा था। जैसे जैसे वो फॉरेस्ट में डीपर वेंचर करते गए, टेंशन हवा में क्रैकल होने लगी, पाइन नीडल्स और डैम्प अर्थ की खुशबू की तरह पैल्पेबल। सेक्शन 4, जंगल में तनाव बढ़ता है। आगे के दिन सर्वाइवल का क्रैश कोर्स थे। काइल ने उन्हें आग जलाना, एडिबल प्लांट्स पहचानना और जानवरों को ट्रैक करना सिखाया। नोलेन अपनी क्रेडिट के लिए एक विलिंग स्टूडेंट था, हालांकि उसकी सिटी ब्रेड क्लमजीनेस अक्सर उसे काइल के ड्राई ह्यूमर का निशाना बना देती थी। सोफी खुद को इंक्रीजिंगली मीडिएटर के रोल में ड्रॉन पा रही थी। वो काइल के कर्ट इंस्ट्रक्शंस को नोलेन के लिए ट्रांसलेट करती और ऑकवर्ड मोमेंट्स को स्मूथ करने की कोशिश करती, लेकिन ये एफर्ट उस पर भारी पड़ रहा था। एक शाम अनसक्सेसफुल हंटिंग के एक पार्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग डे के बाद नोलेन भड़क गया। Why are you making this so difficult? वो फट पड़ा काइल को घूरते हुए। It's just hunting, not rocket science. काइल की आंखें नैरोड हो गईं। It's respect, उसने कहा। उसकी आवाज लो और डेंजरस। Respect for the animals, for the land. Something you city folk wouldn't understand. हवा अनस्पोकन टेंशन से क्रैकल कर रही थी। सोफी उनके बीच में आ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। Stop it, both of you, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन फर्म थी। This isn't helping anyone. सेक्शन 5, शिकार शुरू होता है। अगली सुबह ठंडी और क्लियर हुई। ये वो दिन था जब वो फाइनली हंट करेंगे। पिछली रात का टेंशन अभी भी हवा में हैवी था, लेकिन एक शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस था जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर था। वो फॉरेस्ट में एक साइलेंट लाइन में मूव कर रहे थे। उनके सेंसेस किसी भी मूवमेंट के साइन के लिए अलर्ट थे। नोलेन बो एंड एरो से आर्म्ड एड्रेनलिन की एक सर्ज फील कर रहा था। उसने कभी खुद को इतना अलाइव, इतना कनेक्टेड टू द प्राइमल रिदम ऑफ द विल्डरनेस फील नहीं किया था। काइल अपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ लीड कर रहा था। उसकी आंखें अंडरग्रोथ को स्कैन कर रही थीं।
अचानक वो रुक गया। साइलेंस के सिग्नल के लिए उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसने अंडरग्रोथ में एक फेंट ट्रेल की तरफ पॉइंट किया। डियर ट्रैक्स, द हंट वाज ऑन। सेक्शन 6, खतरे का सामना। डियर ट्रैक्स उन्हें फॉरेस्ट में डीपर एंड डीपर ले गए। हवा और ठंडी हो गई, लाइट और डिमर। जैसे जैसे पेड़ क्लोजर आते गए, उनकी ब्रांचेस ओवरहेड एक डेंस कैनोपी बना रही थी। उन्होंने फाइनली डियर को स्पॉट किया। एक मैग्निफिसेंट बक एक क्लियरिंग में पीसफुली ग्रेज कर रहा था। नोलन ने शेकी ब्रेथ ली। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने एक एरो नॉक किया। उसका हाथ थोड़ा ट्रेम्बल कर रहा था। जैसे ही वो एरो रिलीज करने वाला था, एक ब्लड कर्डलिंग हाउल ने साइलेंस को चीर दिया। डियर भाग गया, ट्रीज में डिसअपीयर हो गया। नोलन फ्रोजन खड़ा रहा। उसका ब्लड आइस में बदल गया। वुल्व्स, काइल ने विस्पर किया, उसकी आवाज ग्रिम। एंड वी आर टू फार फ्रॉम कैंप। मानो उसकी बातों की पुष्टि करते हुए वुल्व्स का एक पैक पेड़ों से निकला। उनकी आंखें फेडिंग लाइट में मेनेसिंगली ग्लो कर रही थी। दे वर सराउंडेड।